लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और 3 महीने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि कहीं पर भी सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। साथ ही सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य में कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दी जाए और अगर ऐसा होता है तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी फुल एक्शन में। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि खुले में नमाज और लाउड स्पीकर से नमाज को लेकर, अजान को लेकर कई विवाद गहराते रहे। विपक्ष के नेता लगातार बीजेपी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहे। क्या सीएम योगी के इस आदेश पर फिर से विवाद तो नहीं होगा? आज की बड़ी बहस इसी पर, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए कई बड़े फैसले लिए। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी के सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हांकन पहले से किया जाए। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न दी जाए और कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। अगर किसी भी प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी दी गई तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीएम ने एक बैठक के दौरान कहा कि त्योहार के दौरान पुलिस शरारती तत्वों के साथ कड़ाई से निपटे। सीएम योगी ने अधिकारियों को ये साफ कर दिया कि कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। सरकार के इस फैसले पर फिरंगी महली ने कहा कि कुर्बानी के बाद जानवरों की तस्वीर सोशल मीडिया पर न डालें। कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो ली जाए, ना कोई वीडियो अपलोड किया जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए, ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। एक अच्छे माहौल में हम और आप इस त्योहार को मनाएं। सरकार के इस फैसले के बाद ये साफ है कि सियासत तो होनी है। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। 5 अहम सवाल, क्या जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। सवाल नंबर 1, नमाज और बकरीद बहाना क्या मुस्लिम है निशाना? कानून व्यवस्था के लिए सड़क पर नमाज रोकना क्या सही है? मुस्लिम समाज यूपी सरकार के इस फैसले को मानेगा? कांवड़ यात्रा के लिए क्या अभी से माहौल बनाया जा रहा है? राज्य में कानून व्यवस्था के लिए कड़े फैसले क्या जरूरी हैं? ऐसे फैसले। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। नवल किशोर दास जी, हिंदू धर्मगुरु। राशिद शरीफ साहब है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर। डॉक्टर समीर सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता। भुवन जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हाजिक खान, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? सही है? देखिए प्रतीक जी, इस्लाम ने, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो कुर्बानी कर रहे हैं और जो कुर्बानी करने वाले हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे जानवर के सामने कुर्बानी ना करें, बल्कि एक पर्दा लगा के उस कुर्बानी को किया जाए और उसका जो कचरा है, उसकी जो गंदगी है, उसको ऐसी जगह फेंका जाए जिससे किसी को समस्या समाधान की परेशानी ना हो। हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है और दुनिया में इस मुल्क की बड़ी चर्चा रहती है क्योंकि यहाँ सारे 7 मज़ाहिब के लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। ईद मिलन, होली मिलन। तो ये बार बार ये विवाद क्यों गहराता है? बार बार ये विवाद क्यों गहराता है कि भाई खुले में नमाज पर अगर रोक लग जाती है, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगने की बात होती है, ये सरकारी आदेश होता है, कहा जाता है इस पर भी राजनीति है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ये प्रतिबंध, ये बैन सब कुछ क्यों होता है? पृथ्वी जी, दारुल देवबंद ने आज से 10-15 साल पहले ये फतवा दे रखा है कि जो हमारे मुल्क में हमारे हिंदू भाई जिस जानवरों से आस्था रखते हैं उनकी कुर्बानी नहीं की जाएगी। कुर्बानी करना दिल आज़ारी करना नहीं है किसी का। कुर्बानी करके कोई ये समझे कि हम किसी के दिल दुखा रहे हैं तो वो कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी इसलिए होती है कि अल्लाह खुश हो, अल्लाह ताला उस पर खुश होता है। खुले में नमाज पर रोक, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। खुले में नमाज जब और पूजाएं होती हैं और डांडिया होती हैं तो ऐसे नमाज भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि नमाज सड़क पर नहीं हो तो मस्जिदों में हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी। देखिए बताइए एक बार खालिद खान साहब, आपको मैं कोई दिक्कत नहीं है किसी को, डाटा उपस्थित कर रहा हूं। सऊदी के अंदर तक अगर खुली सड़क पर आप नमाज अदा करते हैं तो वहां के हिसाब से, उनके पैसों के हिसाब से उन पर जुर्माना लगता है। ये आप जाके देख लें, साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन यहां इस देश के अंदर पिछले लगातार जब से चलता सिस्टम, इन लोगों ने जबरदस्ती एक भय बनाने के लिए, आक्रांताओं का भय बनाने के लिए, जबरदस्ती खौफ पैदा करने के लिए, देखो हमारी इतनी संख्या है, ये जबरदस्ती खुले में नमाज अदा करते हैं, दिखाते हैं, ये दिखावा है। अरे भैया
आपको नफरत फैलानी है, आप देश में एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं ईदगाहें सारी जंगल में होती है, आपको जानकारी नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा सड़क पे नहीं कर रहे, ईदगाहें वहाँ होती है जंगल में, उसमें नमाज होती है और एक सड़क तक आ जाती है, ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो जानबूझकर किसी को परेशान करना, ये इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। आप उसको गलत बयानी कर रहे हैं, जबरदस्ती बच्चों को आप देश इस प्रकार से वहां पर सामने दिखाया जाता है। वो क्या होता है लगातार? अरे भैया कुर्बानी करनी है तो खुदा के लिए करने का प्रयास करो ना, खुद अपने खुदा इबादत। अगर कुर्बानी जो दी थी ना, भारतीय संस्कृति पढ़ो, अपने दिल के हिस्से को कुर्बानी देने का प्रयास करना चाहिए, पंचमकारों की कुर्बानी देने का प्रयास करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इनकी कुर्बानी दो, एक जीव की कुर्बानी। मैं कह रहा हूं पूरे विश्व में आज ईद, दिवाली, ईद, होली की बात की जा रही है, ई कुर्बानी की क्यों नहीं बात की जाती? आज वो सोशल मीडिया जो है, सोशलिस्ट लोग जो है, वो चुप होकर बैठ गए। ये कुर्बानी क्यों नहीं की जा रही भाई साहब? ये कुर्बानी की बात क्यों नहीं करते? मुझे बताइए, जबरदस्ती इस देश के अंदर जीव हत्या करने की बात की जा रही है, हम उसका पूरा विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जबरदस्ती धर्म के नाम पर एक गाय काटने की बात करते हैं, बैल काटने की बात करते हैं, सब प्रकार की जो हत्याएं करने की बात की जा रही है, उसका पूरी तरह से विरोध होना चाहिए, उसका पूरा विरोध होना चाहिए। ये पूरी तरह से ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। आप केवल राशिद साहब, राशिद साहब, किसी भी ठीक है राशिद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये आदेश कई स्टेट गवर्नमेंट ने भी लिए हैं कि भाई खुले में नमाज आप ना पढ़िए, इससे प्रॉब्लम हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ऐसा ना किया जाए। अगर कोई ऐसा आदेश जारी होता है, अब उसको लेकर अगर विवाद गहराता है तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, ये सिर्फ मुसलमानों के हक की बात नहीं है, ये हर कौम में होता है। आप देखिए, आप हिंदू भाइयों में हमारे गणेशा बिठाते, हर चौरस्ते पे बिठाते, हर गली में बिठाते, वो भी एक नहीं 11 दिन तक बिठाते। नमाज तो सिर्फ 5 मिनट, ये बहाना है सर और कुछ नहीं है। नमाज सिर्फ 5 मिनट की है, सब अपने अपने घर वापस। ये तो तकरीबन अब यहाँ पे हमारे पास हैदराबाद में रामनवमी में तो जगह जगह पे है, सो घर गली हर चौरस्ता भर इतना टेंशन होता है उस दिन, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे वो गणेश उत्सव हो, पर लगाते हैं लोग तकरीबन। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इस आदेश में पक्षपात की बू आ रही है? बिल्कुल सर, ये बदमाशी और कुछ नहीं है। और हमारे भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भाई बकरीद में ऐसा होता है, बकरीद में वैसा होता है, भाई हर मजहब में होता है। आप लोग भी बली देते हैं, कभी हम आज तक नहीं बोले। और हाँ, सफाई का तो ख्याल रखना, ये तो मैं बोलूंगा। मुझे लगता है बात सफाई का तो ऑलरेडी ख्याल रखते। सुनिए सर, सुनिए, आप लोग आपको कहते हैं कि गणेश जी का मूर्ति बिठाते हैं, आपने थाने में कंप्लेंट करी? आपको अगर रास्ते में तकलीफ है, कोई तकलीफ होगी, और अगर एक तो होता है कि हम, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं, आपको भी कोई तकलीफ नहीं, कोई एफआईआर नहीं होती, कोई विरोध नहीं होता, लेकिन अगर एक व्यक्ति को तकलीफ है, आप एफआईआर कराइए, आप थाने में रिपोर्ट कराइए, भाई हमें तकलीफ है, आप रास्ते में कर रहे हैं, हमारे आना रुकता है। अब मुझे बताइए, आप मेन रोड पर, आप गली में नहीं करते हैं भाई साहब, आप मेन रोड में करते हैं, आपका सारा का सारा अंदर जगह खाली पड़ी है, आप वहां जाके करने का प्रयास करते हैं। और मुझे बताइए, अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसकी भारतीय संविधान के अंदर व्यवस्था है कि जाकर आप लोकल थाने में कंप्लेंट दर्ज कराइए। मुझे बताइए रशीद जी, अगर आपको तकलीफ है तो बताइए, आपने कर्नाटक में, आपने हैदराबाद में कहां मुकदमा दर्ज कराया, कहां कंप्लेंट दी आपने? अरे जबरदस्ती आप खामखा बदतमीजी की बात कर रहे हैं। एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य, राशिद जी, मैं नहीं, आपने जो यहाँ सवाल उठाया, मैं जरा इसका जवाब ले लेता हूँ आचार्य विक्रमादित्य से। इन्होंने कहा, आपने कहा कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। भाई यहाँ पर हिंदुओं में भी यहाँ बलि प्रथा है कि नहीं? कई जगह पर बलि चढ़ाई जाती है पशुओं की। आपने नहीं, एक सेकंड नहीं होती है क्या? मना कर दी आप? होती है, नहीं होती है? होती है। इन्होंने कहा गणेश पूजा होती है, आप 11 दिन के लिए गणपति बैठाते हैं, दुर्गा पूजा होती है, सरस्वती पूजा होती है, आप मूर्ति बैठाते हैं, जगराता होता है, आप जगराता करते हैं रात भर, तब उस समय आपको नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी, इतनी भीड़ आ रही है?
देखिए, हर कार्य करने के लिए सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, जाके परमिशन लीजिए। अगर परमिशन मिल जाएगी तब सब कुछ लीगल हो जाता है। अगर आप जाके परमिशन ले रहे हैं, और सही बात आपने कुर्बानी की बात, बलि की बात भारतीय संस्कृति में कही, कुछ कुव्यवस्थाएं, कुप्रथाएं भारतीय संस्कृति में आई, उसका आज पुनर्जीर्णोद्धार करके व्यवस्था की जा रही है और पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है। कुछ लोगों ने तथाकथित तौर पर, आक्रांताओं ने इस देश में आकर हमारे धर्मशास्त्रों को बदलने का प्रयास किया, उनका जो अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, जो बलि प्रथा क्या है, पंच मकारों की जो बलि देता है, बलि का मतलब पंच मकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, उनकी बलि देने की बात है। लेकिन कुछ शास्त्र के अज्ञान लोगों ने उसको मिस इंटरप्रिटेशन करके समझ लिया, तो उसको हम धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां भी हो रहा है हम उसका पूरा विरोध करते हैं, चाहे इधर है चाहे उधर है। जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं नवल किशोर जी और भुवन जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं बीजेपी से जवाब लेता हूं। समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए। समीर जी, आपने सुना खालिद जी यही कह रहे हैं कि ये पक्षपातपूर्ण, नमस्कार, ये पक्षपातपूर्ण है। वो कह रहे हैं हिंदुओं के समय में ऐसा आदेश जारी नहीं होता, देखिए उनके पर्व त्योहारों पर, पूजा में, पंडाल में, जगराता में, लेकिन मुसलमान अगर खुले में नमाज 5 मिनट के लिए पढ़ दे तो प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, देखिए प्रत्युष जी, 5 मिनट और 2 मिनट का सवाल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कल समीक्षा की थी, और उत्तर प्रदेश किसी जमाने में दंगों का प्रदेश कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में किसी जमाने में गलियों में दंगे होते थे। आज उत्तर प्रदेश विकास का प्रदेश है 2017 के बाद से, और हमने सभी की आस्थाओं के सम्मान की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कही है। कल वो समीक्षा बैठक कर रहे थे अधिकारियों के साथ, उन्होंने इंगित किया, इशारा किया कि जून और जुलाई के महीने में त्यौहार है, चाहे वो गंगा दशहरा का त्यौहार हो, बकरीद का हो, बड़े मंगल जेठ का त्यौहार हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, जुलाई में कांवड़ और मुहर्रम की यात्रा का हो, इन सब विषयों का उल्लेख करते उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि स्वच्छता अभियान चलाइए अधिकारियों से। किस धर्म में नहीं है कि स्वच्छता अभियान नहीं चलाना चाहिए, सफाई नहीं होना चाहिए? नमाज सड़क पर पढ़ के, और आप क्या बताना चाहते हैं? ईदगाह है, मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए। और उन्होंने उसके आगे एक कदम बढ़ के कहा है कि आप अधिकारियों से, कि धर्म गुरुओं से संपर्क करिए, उनकी व्यवस्था बनाइए, स्थान तय करिए, चिन्हित करिए संख्या के दृष्टि से, और कोई भी बकरीद के नाम पर, हाजी खान आपके स्टेटमेंट पर कुछ कहना चाह रहे हैं? स्थान पर नमाज अदा करे और तय स्थान पर ही बलि होनी चाहिए। स्वच्छता होना चाहिए। इस्लाम धर्म तो सबसे पहले आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में हमारी मुल्क की सरकारें, उनकी जिम्मेदारी बनती है व्यवस्था करें। आप वहाँ पर व्यवस्था कराएं लोगों को, कहाँ नमाज पढ़नी है, सड़क पे नहीं पढ़नी, मैदान में पढ़ लेंगे। लेकिन एक जमाना, एक जमाना ये था कि आबादी कम थी तो गाँव में हो जाती थी। अब आबादी ज्यादा होने की वजह से छोटी पड़ी। नवल किशोर दास, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं भुवन जी आपसे जानना चाहूंगा, इसमें आपको क्या कोई राजनीति लगती है? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सरकार कह रही है। देखिए, जिस पद पर माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, वो संवैधानिक पद की शपथ लिए हुए हैं, और संवैधानिक पद की जब शपथ लेता है तो वहाँ पर वो वचन देता है कि मैं किसी भी तरह का पक्षपात मेरे द्वारा नहीं होएगा। वो किसी धर्म विशेष का नहीं होते, वो किसी जाति विशेष के नहीं होते, वो किसी वर्ग विशेष के नहीं होते, वो सबके मुख्यमंत्री होते हैं। और रही बात अभी जो आज आपने विषय चलाया है, मुझे लगता है जो फंडामेंटल राइट है जो हमारे इस देश का, वो सबको अपनी पूजा करने का अधिकार देता है, और सबको अपने अपने जीवन यापन करने का अधिकार देता है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल जो राइट हैं, उनका भी हनन के रूप में एज ए कानून के विद्यार्थी में इसको देख, मतलब आप कह रहे हैं कि खुले में नमाज पढ़ने से रोकना ये फंडामेंटल राइट का हनन है? मैं उसी विषय पर आता। प्रत्युष, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैंने किसी साथी को इंटरप्ट नहीं करा, बस मेरी बात आप बोल लीजिएगा सर, मैं थोड़ा सा विषय दे दूं आपको। हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग अपने वहाँ जो कार सेवा करने जा रहे थे उन पे गोली चलाने वाले लोग आप लोग
सर ये कार सेवा पे खुलेआम चलने पे गोली चलाने वाले लोग, वहां आप कहते हैं अधिकारियों को हनन, वो फंडामेंटल राइट नहीं थे लोगों को कार सेवा करने के लिए, मंदिर में कार सेवा जाने के लिए रोड पर, वो कार सेवा वो फंडामेंटल राइट नहीं था। यहाँ पर नमाज सड़क पे पढ़ना फंडामेंटल राइट हो गया है। बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी विचित्र, पूरा देश देख रहा है कि तुष्टिकरण का कहां पहुंच गए जाकर समाजवादी लोग, कहां पहुंच गए। मतलब भुवन जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद नवल किशोर जी कहना चाह रहे हैं कुछ। भुवन जी। प्रत्युष जी, मैं बड़े सभ्यता वाली, मैं भी सभ्यता से बोल रहा हूं। नहीं, आपने कहा मौलिक अधिकारों का हनन है, कैसे है प्लीज बता दीजिए। किसी के बीच में नहीं बोल रहा। हाँ, बोलिए ना, जल्दी बोलिए। धैर्य रख लीजिए प्लीज, मेरे को, मैं उठ के चल जाऊंगा वरना। नहीं, अरे जाने की क्या जरूरत है, आपके सामने चाय रखी हुई है, चाय की चुस्की लीजिए, बोलिए ना, बोलिए। एक सेकंड हाजी खान जी, आचार्य विक्रमादित्य दीजिए, एक सेकंड बोलने दीजिए, बोलिए मौलिक अधिकारों का हनन कैसे है। अब जैसे हमारे यहाँ कथाएं होती हैं, हाँ, और हमारे यहाँ भंडारे भी लगते हैं, हाँ, सभी होते हैं, और सबको माननीय मुख्यमंत्री, सरकार, प्रशासन सहयोग करने का काम करता है। और किसी की इबादत हो जाए तो मेरे को लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत का विषय नहीं होना चाहिए। और रही बात हमारे साथी ने जो कहा है, हाँ, अभी हमारे ऊपर जो आरोप लगाने का काम हमारा साथी कर रहे थे, ये इस देश की जो जनता है ना, वो आप लोगों के भड़काने से, जनता को कैसे आपने समझाया, क्या क्या पूरे देश को पता है, ठीक है, पूरे देश को पता है। नवल किशोर दास जी, भुवन जी ने जो पॉइंट यहां पर उठाया कि आपने कहा कई कथाएं, प्रत्युष जी निवेदन है जी, ये हमारे जो साथी हैं, हाँ, ये हर एक के हस्तक्षेप करते हैं, या तो नहीं, वो ये देखिए आप देखिए सर, एक सेकंड भुवन जी, मैं रिक्वेस्ट निवेदन ही कर सकता हूं। बीच में बोल रहे थे, ये मेरे को इंटरेस्ट कर रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर बोला आपने, कार सेवा को गोली चलाना आपका अधिकार है, अपनी बारी में बोले, गोली चलाना आपका अधिकार। नवल किशोर दास जी, मुलायम सिंह को 4 बार प्रधानमंत्री, अरे एक सेकंड हाजी खान जी, नवल किशोर दास जी, एक सेकंड नवल किशोर दास जी, भुवन जी ने कहा फंडामेंटल राइट का हनन है, हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर ऐसा कोई आदेश नहीं आता, लेकिन अगर मुसलमान 5 मिनट के लिए अगर नमाज सड़क पर पढ़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। साहब धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि दीपावली पे कहा जाता है कि धुआं मत करो, पटाखे मत चलाओ, ये क्या है? ये अधिकार का हनन नहीं है? होली पे आप कहोगे पानी मत बहाओ, ये क्या है? तो पर हम तब भी सब प्रतिबंध को मानते हैं। कोर्ट ने कहा फटाखे मत चलाओ, हमने माना, पानी मत बहाओ, हमने माना। बंदूक न तो किसी पर निशाना है, न कोई बहाना है। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कानून का राज चलाना है, इसलिए पर्व त्योहार मनाइए, मना नहीं है। वो अभी बंधुओं ने कहा 5 मिनट की नमाज होती है, 5 मिनट की नमाज होती है, उस चक्कर में 5 घंटे का जाम हो जाता है। और नमाज के बाद जो कुछ होता है वो नज़ारा देखने को मिल जाएगा आपको, उससे दिक्कत है। आप 5 मिनट नमाज प्रेम से पढ़ो, मुझे लगता है उसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो घटनाएं घटती हैं, तोड़ फोड़ होती है, आगजनी होती है, हो हल्ला होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये पूर्व नियोजित होता है, पूर्व नियोजित होता है, समझाया जाता है, मदरसों में बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से संख्या बल दिखाना है, चुपचाप नमाज करके चले आओ। नवल किशोर जी, कहाँ नमाज पढ़ने के बाद बवाल हंगामा होता है, बताइए ना। एक बता देंगे कहाँ होता है? 75 साल का, कहाँ नहीं हुआ? मुरादाबाद में कहाँ नहीं हुआ? एक घुसोड़ दिया, एक जगह बता दिया, कहाँ आइए दिल्ली में, 75 आ जाइए, अलीगढ़ में आ जाइए, जहाँ देखिए आप। तो क्या मतलब? नहीं, तो फिर अगर ऐसा है नवल किशोर दास जी, अगर ऐसा है तब तो फिर आप कहिएगा कि नमाज पर ही रोक लगा दो। भाईचारा है, एकता है, आप ऐसी बात कीजिए ना। नहीं, रोक नहीं, बंद में करो ना भाई। कहीं ना कहीं देखिए, कानून को कहीं ना कहीं अधिकारियों को डर है कि तुम्हारे द्वारा कानून का उल्लंघन होगा, तभी तो प्रतिबंध लगाया जाता है। कई बार ऐसा हुआ, एक बार नहीं हुआ है, और सब पूर्व नियोजित है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, मदरसों में यही सिखाया जाता है कि इस प्रकार का हो हल्ला करो, किसी कानून को मत मानो, दूसरों में डर करो, हिंदुओं को भय व्यक्त कर दो, जाते हैं और दुआ पढ़ते हुए आते हैं, क्या तैयार हो जाए। ये ऐसा समुदाय है किसी कानून को मानता ही नहीं, चुपचाप मानता ही नहीं है, इनको यही सिखाया जाता है। मैं किसी के बीच में बोला नहीं प्रत्युष जी, मैं चुपचाप बैठा था, मैं किसी के बीच में बोला नहीं। ये जब यहाँ जिहाद कर रहे हैं तो वहाँ क्या करेंगे? यहाँ कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो वहाँ क्या करेंगे? अरे शांतिपूर्वक आपको नमाज पढ़ना कोई मना नहीं करता है, किसी ने मना नहीं किया, पर आप हुड़दंग करोगे,
आप एक हल्ला जगह आप करोगे, घटना बता दीजिए आप उड़दम की, आग लगा आप दोगे, दिखा दीजिए टीवी आप पे, मुझे बता मारपीट दीजिए। करोगे। अरे कितनी ढेर है। राशिद जी, जी न्यूज।